तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट से, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। इस पाठ से भर भर के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अब तक 2011 से अब तक कितने जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सबसे पहले हम देखेंगे, और उसके बाद में इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि संभावित होगा। तो आज पाठ का नाम है भारतीय संस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, इसलिए यहाँ संस्कार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, ये प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, और देखिए ये 2 बार आया हुआ है। तो इस पर विशेष अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि संस्कार का मूल अर्थ है कि जीवन के सभी मूल अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तो जैसे कि ये जो है क्वेश्चन 2 नंबर के आएगा, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को अधिक से अधिक 20 से 30 शब्द लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं, वर्णन करें। तो देखिए ये 2019 में आया हुआ है, संस्कार कितने हैं वर्णन करें। भारतीय संस्कार 16। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16। इन 16 संस्कारों को 5 प्रकार में बांटा गया है। इनमें 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, तो 3 हो गया जन्म से पूर्व। 6 शैशव संस्कार, 6 हो गया शैशव संस्कार। 5 शिक्षा संबंधी संस्कार। इसके अलावा करें कि एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार, एक विवाह के रूप में, और फिर कह रहा है तथा एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। तो सब मिला करके 6 3 9 9 2 11 11 5 16, कुल संस्कारों की संख्या 16 हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित है। जैसे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ होता है, और विवाह संस्कार में जो है सिंदूरदान, ये सब प्रत्येक संस्कार में है, ये कर्मकांड निर्धारित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते हैं। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को 3 बार आया हुआ है। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भारतीय जीवन होना चाहिए। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के पवित्र संस्कार में विवाह मंडप में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जिसमें है वरदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष की स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्या, अग्नि स्थापना, सिंदूरदान इत्यादि। तो देखिएगा ये 3 नंबर के ही, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। तो मनुष्य के जीवन में संस्कारों की बहुत उपयोगिता है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों।
किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? तो कह रहे किसान का वो करेंगे तो केस प्लस अंत, यानी कि जो बाल बनाया जाता है हजामत वगैरह। अरे किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म, इसको हजामत कहते हैं, होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। देखिए ये दोबारा आया हुआ है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो बार बार आ रहा है क्वेश्चन उस पर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा ध्यान। अगला क्वेश्चन है कि जन्म व मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं? 2019 में आया हुआ है, जन्म व मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो कह रहे हैं कि जन्म पूर्व संस्कार है गर्भधान, पुष्पवन, सीमांतोनयन, अंत्येष्टि जो है मरणोपरांत है। ये सब है जन्म से पूर्व, और अंत्येष्टि जो होता है मरने के बाद होता है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? ये देखिए दोबारा आया हुआ है, तो शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो इसमें हो जाएगा, इस शिक्षा संस्कार जो है मुख्य रूप से 5 होता है। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, केशांत, समापवर्तन आदि संस्कार सम्मिलित है, प्रकलित है। तो यहाँ समित अपने से छोटा छोटा शब्द कीजिएगा, जो आसान शब्द लीजिएगा। यहाँ आदि संस्कार सम्मिलित है कह सकते हैं। अक्षर आरंभ के अंतर्गत अक्षर अंक लेखन शिशु प्रारंभ करता है। कह रहा है कि अक्षर आरंभ के अंतर्गत जो अक्षर और अंक होता है उसका लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन में अध्ययन स्वाध्याय शिक्षण करता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को गृहस्थ जीवन में जाने के लिए भेज देता है। अगला क्वेश्चन है कि शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। देखिए ये 2 बार आया हुआ है, तो शैशव संस्कार मुख्य रूप से कितने हैं? तो शैशव संस्कारों की कुल संख्या 6 है। इसमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना, अन्नप्राशन, इसमें क्या होता है कि बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने की रस्म है, रिवाज है। अगला है चूड़ा कर्म, और लास्ट है कर्णवेध, कान को बेधने वाला। ये सारे संस्कार शैशवावस्था में ही पूरे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है, देखिए 2020 में आया हुआ है, तो कह रहे हैं कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि। इसका भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें भारतीयों की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति है। यही इसकी मुख्य विशेषता है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। जो भारत की प्रकृति है अच्छी है, स्वर्ग के जैसी है। यहाँ धर्म जाति में भेदों को भूलकर एकांत एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समापवर्तन का संस्कार का वर्णन करें, जो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, 2022 में आया हुआ भी है। तो कह रहे कि भारतीय संस्कार का उद्देश्य शिष्य का करे कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। समापवर्तन संस्कार क्या है? तो समापवर्तन संस्कार कह रहा है कि इस संस्कार के अंतर्गत शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। कह रहे कि शिक्षा का
शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो आदि। कह रहे कि घर आने पर शिष्य इन उपदेशों को व्यवहार में लाते भी थे। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय संस्कार है पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो कहते हैं कि ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवारों के सदस्यों का सम्मेलन हो। करें कि ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है, इसके बिना व्यक्तित्व की रचना संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों ने ऐसा संस्कार के पालन की कल्पना की है। इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद में अपने से ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय जीवन में जो संस्कार होता है उसका क्या महत्व है। तो कहते हैं भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। तो कह रहे कि लेखक इस पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों को पालन करने की शिक्षा देते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, एक बार तो देख लीजिएगा, आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि, ये भारतीय की महत्वपूर्ण भारत। हालांकि ये क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन के समक्ष एक ऊपर क्वेश्चन है, भारत का प्रकृति सौंदर्य स्वर्ग सा है, यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकांत एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। ये इसी के समकक्ष एक क्वेश्चन है ऊपर भी। तो ये रहा सभी 14 क्वेश्चन। इसको बार बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।